देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, 8 में ये हमको डिस्टेंस डिफाइन की गई है। तो ऑरिजिन से और ए पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। पी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई की ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगी। और 3, 2 से डिस्टेंस होगी मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड वाई माइनस 2 होगी। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो x की वैल्यू, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, कहाँ पर लिखा है, p इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड वाई माइनस 2। तो यदि x की वैल्यू केस 1, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें हमको सिचुएशन क्या है कि ये स्प्लिट होगा 3 पर और ये 2 पर होगा। तो दो केस बनाने पड़ेंगे। देखिए, तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो क्या होगा, इसको रब कर देता हूँ, लिखता हूँ पहले। केस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस मॉड वाई माइनस 2। तो मॉड वाई माइनस 2 आ गया y प्लस 3। यदि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो y लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू, ये निगेटिवली ओपन हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये आ रहा है माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, दैट इज माइनस 2y इक्वल टू 1, यानी y आ रहा है माइनस हाफ। तो इसमें y की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। सेकेंड केस, एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई क्या होगा, नेगेटिवली ओपन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड वाई माइनस 2। तो अब इसमें दो केस अगेन, y की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या y की वैल्यू 2 से कम है। तो y की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो 2x प्लस वाई माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 2। तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x आ जाएगा 1/2। x इक्वल टू 1/2 आंसर भी है, क्योंकि लेस देन 3 चाहिए। y लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिवली ओपन हो जाएगा, तो माइनस वाई प्लस 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इससे ही आ गया। तो बस अब इसको बना लेते हैं डायग्राम। 3 से ज़्यादा है, x की वैल्यू ये 3 है, 3 से ज़्यादा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस हाफ। ये बनेगी y इक्वल टू माइनस हाफ। x की वैल्यू 3 से कम है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि ये जो y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल बनाना है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है।
तो अब इसमें 3 से कम में होगा तो x इक्वल टू हाफ आएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू आएगा हाफ। तो ये ऐसे बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू ये है 2, ठीक है। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो y लेस देन इक्वल टू 2 पे लाइन आ रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2 आ रही है। लाइन यहाँ से पास होगी और 3 पुट x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y आएगा नेगेटिव। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो हो गई x इक्वल टू हाफ, ये वाले केस के, और ये x इक्वल टू हाफ, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन रही है। तो वन स्ट्रेट लाइन ओनली, यूनियन ऑफ टू लाइन सेगमेंट, यूनियन ऑफ टू इनफाइनाइट रे बेटा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, ऊपर चलती जाएगी, ये फाइनाइट लेंथ है। सो इट इज ए यूनियन ऑफ इनफाइनाइट रे एंड फाइनाइट लेंथ रे, फाइनाइट लेंथ सेगमेंट। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, एट्थ वाले, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ पी एंड द लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू 4 कहाँ पे, यहाँ पर ऐसे आएगी। तो ये वाला एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लोकस ऑफ P एंड द लाइन y इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बस हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये 4 है, ये हाफ है, तो इसका ये रेक्टेंगल के एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू हाफ प्लस, फिर ये 1/2 बेस, ये 5/2 होगा। तो ये हाइट 2 और ये 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आ रहा है 2 + 2 दैट इज़ 4 आंसर हो गया, बी ऑप्शन। लोकस ऑफ पॉइंट्स पी एज। बेटा ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन आप जानते कि नहीं जानते ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो हमेशा यदि एक ही, ये पहली बात तो फंक्शन ही नहीं है इटसेल्फ, रिलेशन है बट फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन कभी भी फंक्शन नहीं होती, तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब रिलेशन फंक्शन आपने नहीं पढ़ा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन नाम से, उसमें हम सीखेंगे।